हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने कैपेसिटर्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जहां हमें 5 कैपेसिटर्स एक ब्रिज की फॉर्म में इस तरह से नज़र आएंगे। जब भी आपको कभी इस तरह से ब्रिज बना हुआ नज़र आए कैपेसिटर्स का, तो आप क्या देखोगे कि अगर तो वहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो कंडीशन है कि C1 डिवाइड बाय C2 इफ़ C1 डिवाइड बाय C2 इज़ इक्वल टू C3 डिवाइड बाय C4। अगर इन दोनों की रेशो और इन दोनों कैपेसिटर्स की रेशो बराबर आती है तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है। दैट मीन्स उस वक्त पे C5 डज नॉट इंक्लूड। तब हम जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, C1 और C3 हमारे पास आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स जो अपर वाला हिस्सा होगा वो होएगा C1 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C3, और नीचे वाला हिस्सा होगा C2 इंटू C4 अपॉन C2 प्लस C4, और उनको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स जो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तब हमारा ये न्यूमेरिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना। तो इसे हम नोडल एनालिसिस के थ्रू देखना कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि बैटरी का जो सबसे पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ सबसे पहले कनेक्ट है, आप उसको V वोल्टेज असाइन कर दो, और जो नेगेटिव टर्मिनल अटैच है वहाँ आप उसको 0 असाइन कर दो। और अब ये वाला हिस्सा बैटरी के किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है और ना ही ये वाला हिस्सा, तो मैं इनको अपने आप से दो वेरिएबल्स x एंड y कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब मैं x में और y में यहाँ नोडल एनालिसिस मेथड यूज़ करूँगा, जिसमें यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, और यहाँ पे Q5 चार्ज है। और आप जानते हैं कि Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 का सम 0 होगा। सिमिलरली Q5, Q2 और Q4 का सम भी 0 होगा। तो ये हम नोडल एनालिसिस में अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो पहले मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ, फॉर x। ओके, फॉर x दैट मीन्स यहाँ का जो हमारे पास चार्ज है CV, तो इसको मैं लिख लेता हूँ C1, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है x माइनस V, और इसका जो चार्ज है प्लस C3 इंटू x माइनस 0, क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है x माइनस 0, और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है प्लस C5 x माइनस y। ओके, तो ये मैंने यहाँ का नोडल एनालिसिस लिख लिया है, और इन सब का सम क्या आएगा 0। यहाँ से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली फॉर y, इसका चार्ज और इसका चार्ज, इन अंदर वाली प्लेट्स का चार्ज का सम भी 0 होगा। तो Q2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो लिखा जाएगा C2 y माइनस V प्लस C4 y माइनस 0 प्लस C5 y माइनस x। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी x में और y में, तो हम x और y यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। और एक बार अगर हमारे पास x और y कैलकुलेट हो जाए, और हाँ, अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पे एक कंडीशन लगा के दिखाऊं कि इफ़ x इज इक्वल टू y, अगर मैं x और y इक्वल कर दूँ आपस में, तब आप देखोगे कि x और y इक्वल होने पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। C5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x माइनस x 0, y माइनस y 0, तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे। और इस कंडीशन में हमारे पास C1 डिवाइड बाय C2 C3 डिवाइड बाय C4 के इक्वल आएगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तब हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो इसका यूज़ ही नहीं होगा। तो आप इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखना, और कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।